तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत की आम जनता पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे ने लोगों के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में ईंधन बचत और वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर में ईंधन बचत और वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नोएडा की एक निजी कंपनी टैलेंट कॉम्प्लेक्स इंडिया के कर्मचारियों ने पहल करते हुए कार पुलिंग शुरू कर दी है, जिससे न सिर्फ उनका खर्च कम हुआ है बल्कि ट्रैफिक दबाव में भी कुछ राहत देखने को मिली है। ये बताइए कि आप अब जो है कार पुलिंग करके आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सबके साथ आने में, और सबसे ज़्यादा तो कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है। पहले हम आते थे तो अराउंड बहुत खर्चा आ जाता था पर डे का 500-600, बट अभी जब से साथ आना स्टार्ट किया है तो कॉस्टिंग में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। जब कार पुलिंग करते हैं तो साथ में बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग डिस्कशन वगैरह करते हैं कि लाइक आज क्या हुआ, फन भी होता है हम लोगों का, काम वगैरह से रिलेटेड भी बात करते हैं। जैसे पहले नहीं हो पाता था इतना हम लोगों का, पर लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब सब लोग साथ में जा रहे हैं तो मज़ा भी आता है और लगता भी है कि हाँ इंजॉयमेंट भी हो रही है, हम लोगों की काम भी हो, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है सारी। ईंधन की बढ़ती कीमतों और ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते भारत के बड़े शहरों में रोजाना सफर करने वाले लोगों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कार पुलिंग एक किफायती और व्यवहारिक विकल्प बनकर उभर रहा है। खासकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। देश के प्रधानमंत्री की अपील के बाद में नोएडा की एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है टैलेंट इंडिया ग्रुप। इसने पहल जो है वो शुरुआत कर दी है कि जो इनके एम्प्लॉय हैं वो कार पुलिंग करके दफ्तर आएंगे। आज पहला दिन है, इसी पर बातचीत करने के लिए कंपनी के तरफ से हमारे साथ में आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आज आपने सारे एम्प्लॉय को कार पुलिंग के लिए बोला है, कितने एम्प्लॉय आप काम करते हैं, आपके यहाँ पर काम करते हैं और कैसे वो आ रहे हैं और ये कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं? पहली बार बहुत सारी बातों में हमने सुना है प्रधानमंत्री जी की मन की बात, इस बार एक पेट्रोल के ऊपर भी आया है जो कि बहुत बड़ा कॉज है और बहुत ही अच्छा चीज़ है जहां हम पेट्रोल सेविंग की बात कर सकें। तो हमने भी उसको देखा और हमारे एम्प्लॉयज़, पहले हम लोग नोएडा सेक्टर 2 में थे और वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तो उसके लिए तो पहले हमने एक ट्रैवलर अरेंज किया ताकि वो सेक्टर 36 से यहाँ आ सके और लोगों को सहूलियत मिले और परेशान ना हो।
और फिर ये जो इनिशिएटिव आया, फिर हमने उसमें सोचा कि अब हम और क्या बेटर कर सकते हैं, कि हमने फिर कारपूलिंग के लिए किया कि जितने लोग हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली 50% लोग हैं जिनका ऑफिस का ही काम है, दे डोंट हैव टू ट्रैवल आउट, तो एक बारी आना है और एक बारी जाना है, तो बेसिकली तुम लोग कारपूल करके आओ। और क्योंकि बहुत सारे लोग एनसीआर से ही थे, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी विजिबल हो गया। बट कहीं ना कहीं ये सोच उधर से ही आया कि उन्होंने एक बार बोला कि हम ये इस इनिशिएटिव को और आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कारपूलिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही 50,000 से अधिक यात्रियों को जोड़ चुका है। यूजर्स का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतें, लंबा यात्रा समय और सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक उन्हें इस विकल्प को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह लोग कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाते हैं तो न सिर्फ ईंधन की खपत कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान मिलेगा। आने वाले समय में ये ट्रेंड और तेज होने की उम्मीद है। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।